वेलकम टू माय चैनल। दिस इज क्लास नंबर 11 और अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ लिया था, हमने कूलम्ब्स फॉर्मूला से पूरा पढ़ लिया था। कूलम्ब फोर्स के अनुसार न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, रिजोल्यूशन भी पढ़ लिया था, कंडीशन ऑफ चार्ज भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया हमने जितना भी उसके अंदर पूरा कंप्लीट टॉपिक है। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए आप पहले ये समझो कि एक हमारे पास चार्ज है, हर चार्ज का एक अपना अपना फील्ड होता है कि कितने दूर तक वो उसकी जो रेज है उसको फेंक सकता है। तो ये जो रेज है ना, ये जो फील्ड है, जहाँ तक इसका एक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा क्यों ना उनका, भाई यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, यहाँ तक आएगा तो, पर लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर आएगा, एंटर करेगा, तो उनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा, या फिर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ये फील्ड है, ये जो फील्ड है, ये जो पार्ट है, इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा आ जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ एक फोर्स लगेगी, या तो खींच लेगा या फिर भगा देगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। A space around a charge where other charge will experience force. It may be repulsive or attractive. This space is called इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डेड चार्ज। उस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस चार्ज का है, तो इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर द अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस सम अदर फोर्स। या तो उसे खींच लेगा या फिर रिपेल कर देगा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात। ठीक है, हम रफ कर दूँ उसको। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होती है, जैसे मैंने मान लिया प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज में से रेज बाहर निकलती है, रेज बाहर निकलती है, तो यहाँ तक इसका फील्ड है। इस फील्ड के अंदर रेज बाहर होती है, इस फील्ड में जो रेज होती है वो क्या होती है, बाहर होती है इस फील्ड के अंदर। और एक होता माइनस क्यू, इस फील्ड के अंदर जो रेज होती हैं वो इनसाइड होती है, मतलब जो रेज होती हैं वो अंदर आती हैं। ये वाली फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये दो फील्ड, ठीक है, इसे इलेक्ट्रिक लाइंस बोलेंगे, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस। ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा बना, इसे बोलेंगे स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या फिर स्पेस बोल दो। ठीक है, दो बात यहाँ समझ में आ गई है। तीसरी बात अब हम करेंगे, इसके बाद रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अच्छा, तीसरी बात है हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करा जाए। ठीक है भाई, मुझे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, जिसका फील्ड यहाँ तक है, जिसका फील्ड यहाँ तक है, मुझे इसको मेजर करना है। तो इसे मेजर करने के लिए ये इसका फील्ड प्लस होगा तो भार होगा, ये मेजर करना है। इसे मेजर करने के लिए आपको एक अलग चार्ज चाहिए। इस
इसको मेजर करने के लिए, ये तो सोर्स चार्ज है, इसको बोलो आप सोर्स चार्ज, इसे बोलो आप सोर्स चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए आपको चाहिए एक नया चार्ज जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट चार्ज। इस चार्ज की खास बात क्या होती है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 1 होता है। इसको हम डिनोट क्यू नोट से करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट ऑलवेज 1। सेकंड, इट नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये दो जो चीज़ है, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज की। वो चार्ज जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, अ चार्ज विच यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज इज कॉल्ड यूनिट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज। पहली बात तो समझ कि यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होते हैं। जिस चार्ज को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसे हम कहते हैं यूनिट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और ये माना जाता है कि ये अपने में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएगा। मतलब अगर ये जो क्यू नोट आएगा इसके अंदर, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएगा। ये एज्यूमशन है। दूसरी बात है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ये ऐसा क्यों है सारा सिस्टम, इसको समझाता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मानो कि भाई एक आदमी है, ये स्ट्रॉन्ग आदमी है, और हमें निकालना है कि इसकी, एक स्ट्रॉन्ग मैन है और हमें निकालना है कि इसके अंदर दम कितना, पावर कितनी है। तो हम एक नए आदमी को लेंगे, सूखा सा, कहेगा ये से मारेगा, ये इसको बहुत मारेगा और बता देगा कि इसमें इतनी वैल्यू है, ठीक है। इसको कहेंगे हम क्यू और इसे कहेंगे क्यू नॉट। पर अगर इसने इसको ही पीट दिया, एक हाथ थप्पड़ मार दिया, तो उसकी पूरी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो हम ये कहेंगे कि ये इसको नहीं मारेगा, ये इसको मारेगा। दैट्स वाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस पर नहीं लगेगा, इसका इस पर लगेगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से आप ऐसे समझो। तो इस आदमी का हम यूज़ कर रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। पर लेकिन कंडीशन ये है कि ये इसको नहीं मारेगा, ये इसको मारेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हम यहाँ लगाते हैं। अब ये बात समझो। चलो, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो बात चल रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, कैसे मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप एक क्यू चार्ज लो जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका एक अपना फील्ड है यहाँ तक, इसकी दूरी r है। लेट यहाँ पर मैं क्यू नोट लेके आ गया, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा k क्यू नोट अपॉन r स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसका निकालने हैं चार्ज का, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का निकालते हैं तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि फोर्स को डिवाइड बाय क्यू नोट ओवर लिमिट क्यू टेंड्स टू 0। ये आपने बहुत बार लिखा देखा होगा। इसका क्या मतलब है, ये जो पार्ट है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसका सिग्निफिकेंस इतना है कि मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय क्यू नोट इज 0, पहली बात। एंड क्यू नोट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आप इसको करोगे आगे, तो के क्यू नोट अपॉन r स्क्वायर अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू के क्यू नोट r स्क्वायर। क्यू नोट कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया के क्यू अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज आएगा जिसका हमें निकालना है। हमें इसका तो निकालना था, हमें एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज का, तो इसी का ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। बात समझ में। दूसरी बात ये है कि फोर्स किसी दो के बीच में होता है, भाई एक Q1 है और एक Q2, इसके बीच की दूरी r। तो फोर्स दो के बीच का फोर्स होता है, जबकि
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक का होता है, जबकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यू अपॉन फोर्स किसी दो के बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक का होता है। तो यहाँ तक समझ में आपको पूरे का पूरा सिस्टम आ जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वाले पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक देखो।